नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद करता हूं टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर सैलरी को लेकर के। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा सैलरी चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लासेज आ चुकी हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ऐसा मैं मान के चलता हूं आप सभी ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से लगा लिया होगा, तभी आपको आज का लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आखिरी तक इस सेशन में जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये आपके 5वें सेमेस्टर के दरमियान या आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किसी और सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इनकम टैक्स के अंदर मैं बात करूं, आपका अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपका सैलरी रहने वाला है। बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एनसीवेब या एसएल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग देखेंगे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 है, 18 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको सैलरी चैप्टर से देखने को मिलता है। ऐसे में सैलरी के अंदर आपको मैक्सिमम लेक्चर मिलेंगे और क्योंकि ये सबसे लेंथी चैप्टर है तो यहाँ पे आपको काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना होगा। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था बेसिक सैलरी का क्या मीनिंग होता है, बेसिक सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 2 सिस्टम की हम लोगों ने बात की थी। पहला सिस्टम आपका ग्रेड सिस्टम था, दूसरा आपका ड्यू सैलरी सिस्टम था। जहां पर ड्यू सैलरी सिस्टम के अंदर हमने देखा अगर आपकी सैलरी एट द लास्ट डे ऑफ मंथ आपको मिलती है या नेक्स्ट डे ऑफ मंथ आपको मिलती है तो एग्जैक्टली कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है, ग्रेड सैलरी के लिए कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये तमाम चीजों को डिटेल में पढ़ने के बाद फाइनली आज हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले कंपोनेंट को डिटेल में जाकर के स्टडी करने वाले हैं। अगला कंपोनेंट क्या है, मैंने पहले भी बताया था। सैलरी के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, बेसिक सैलरी, जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद आपका सेकंड कंपोनेंट अगर आप सभी को याद हो तो वो रहने वाला है आपका अलोवेंस। इसके बारे में मैं पिछली दोनों वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूं। माने मैं ये कह सकता हूं कि पहला कंपोनेंट क्या होता है आपका, पहला कंपोनेंट होता है आपका बेसिक सैलरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सेकंड कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका रहने वाला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपके अलोवेंसेस। याद रखिएगा क्या कहते हैं, अलोवेंसेस। अलोवेंसेस के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था ऐसे बेनिफिट्स जो मॉनेटरी टर्म में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। माने पैसे की टर्म में जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं वो आपके अलोवेंस होते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या पढ़ाया था, जो भी नॉन मॉनेटरी टर्म में आपको बेनिफिट दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको परक्यूस्टीज कहा जाता है। क्लियर, अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अभी तक के 2 लेक्चर के अकॉर्डिंग आप सभी को ऐसी ही इमेज बनी होगी कि एक आपका कंपोनेंट बेसिक सैलरी होता है, एक अलोवेंस होता है, एक आपका परक्यूस्टीज होता है और थोड़ा सा डिडक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अभी और भी काफी फैक्टर हैं जो आपको सैलरी के अंदर पढ़ने हैं। आज मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट सैलरी कैसे बनता है। परक्यूस्टीज के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बंदा रिटायर होता है। माने हम लोग किसकी बात करेंगे, हम उसके रिटायरमेंट की बात करेंगे। याद रखिएगा किसकी बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे। रिटायरमेंट के अंदर भी काफी कंपोनेंट है, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। बेसिक सैलरी, अलोवेंस, परक्यूस्टीज, रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद जो लास्ट कंपोनेंट रहेगा ना उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिडक्शन कहने वाले हैं। तो याद रखना है आपको कंप्लीट सैलरी किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। टोटल 5 कंपोनेंट है, बेसिक सैलरी, अलोवेंस, परक्यूस्टीज, रिटायरमेंट और डिडक्शन। ये 5 कंपोनेंट आपके रहने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो परक्यूस्टीज के अंदर इतना कुछ है नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के अंदर आप सभी ने काफी कुछ चीजें पढ़ी होंगी। जैसे रिटायरमेंट के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसके बाद आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप लोग अपने प्रोविडेंट फंड की बात कर सकते हैं, पीएफ अकाउंट की बात कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारी चीजें मैं आपको रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा, रिटायरमेंट वाला कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग केवल और केवल रिटायरमेंट कंपोनेंट की बात करते हैं ना तो रिटायरमेंट कंपोनेंट के अंदर आपको काफी चीजें पढ़नी होती है। दैट्स व्हाई ये अलग अलग कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे और एक एक के अंदर अलग अलग डिटेल में जाकर के पढ़ना, दैट्स व्हाई चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो 3 तरीके के डिडक्शन मैंने पहली वीडियो के अंदर ही आपको बता दिए थे। पहला डिडक्शन आपका कौन सा रहने वाला है, पहला डिडक्शन रहने वाला है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर है,
क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, हर एक सैलरी के ऊपर। दूसरा होता है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स या एंटरटेनमेंट डिडक्शन, और तीसरा होता है आपका जिसको आप लोग कहते हैं आई थिंक प्रोफेशनल डिडक्शन, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स भी बोल दीजिए, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप लोग इसको, प्रोफेशनल टैक्स या प्रोफेशनल डिडक्शन। इनको हम लोग बारी बारी अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वैसे तो सेक्शन आई थिंक आपका 16 फर्स्ट ए के अंदर आता है, याद रखिएगा सेक्शन 16 है, और इसके अंदर आपका फर्स्ट ए के अंदर आपका ये आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोग लगाते हैं ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग और आपका न्यू रेजिमे के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अगर ओल्ड रेजिमे की बात करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है, 50,000 रुपया मिलता है। अगर आप लोग न्यू रेजिमे लगाते हैं तो आपको 75,000 रुपया फिक्स आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ये डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और ये जो इंटरटेनमेंट डिडक्शन है या फिर इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को मिलता है, और एक ही आपका प्रोफेशनल आपका डिडक्शन है, टैक्स रहने वाला है। इनके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज आप लोग समझ लीजिए, जब भी सैलरी के कंपोनेंट की बात होगी ना, तो एक एक कंपोनेंट आपको याद रखना है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, परकिस्टीज के अंदर मैंने बताया था जो भी नॉन मॉनेटरी टर्म में आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी पक्ष प्रोवाइड किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परकिस्टीज कहलाते हैं। मान लीजिए आपको कार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका परकिस्टीज होगा। काफी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपको मोबाइल या फिर आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी क्या है, आपका परक्यूस्टीज है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सारी चीजें किस कैटेगरी के अंदर आती है, परक्यूस्टीज के अंदर आती है, क्लियर। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिक सैलरी की हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके अलोवेंस की। अलोवेंस वो सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मॉनेटरी टर्म में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग अलोवेंस की बात करते हैं तो अलोवेंस को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। ऐसे अलोवेंस जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जिनके पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ऐसे अलोवेंस भी है जिनके 1% के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, और ऐसे भी अलोवेंस हैं जिनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, जिनके अंदर आपको एग्जम्प्टेड देखने को मिलता है। माने आप लोग कह सकते हैं ऐसे अलोवेंस भी हैं जो क्या है, आपके फुल्ली टैक्सेबल है। बहुत डिटेल में जाके मैं आपको एक टेबल भी देने वाला हूं, जहां से आपको याद करने में आसानी होगी। फुल्ली टैक्सेबल अलोवेंस भी होते हैं, ऐसे अलोवेंस भी होते हैं जिनका कुछ हिस्सा आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। माने पार्टली टैक्सेबल या पार्शियली टैक्सेबल, व्हाटएवर यू कैन से, ये क्या बन जाएगा, आपका पार्टली टैक्सेबल होगा। और कुछ ऐसे आपके अलोवेंस भी हैं जो कैसे होते हैं, फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं। फुल्ली एग्जम्प्टेड का मतलब, जैसे अगर आप लोग एम्बेसी में काम करते हैं, दूतावास जो होते हैं, तो दूतावास जब आप लोग किसी भी फॉरेन के अंदर होते हैं और आपको जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना, उस टाइम पे वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। या एमपी एमएलए को जो बेनिफिट मिलते हैं, वो तो खैर कानून बनाने वाले लोग हैं, तो अपने आप को टैक्स से बाहर रखेंगे ही रखेंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे आगे आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। तो ये आपका अलोवेंस रहेगा। तो अलोवेंस का मतलब क्या होता है, वो सारे बेनिफिट जो आपको मॉनेटरी टर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं और जो नॉन मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट आपको दिए जाते हैं, वो परक्यूस्टीज के अंदर आ जाते हैं, क्लियर। आज हम सीखेंगे फुल्ली टैक्सेबल अलोवेंसेस कौन से हैं, पार्टली टैक्सेबल अलोवेंसेस कौन से हैं, और फुल्ली एग्जम्प्टेड अलोवेंस कौन से रहने वाले हैं। इसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, और आज एक डिडक्शन हम लोग लगाएंगे, वो कौन सा रहने वाला है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन रहने वाला है। जहां पर अगर आप लोग ओल्ड रेजिमे की बात करते हैं तो आपका क्या रहेगा, 50,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग न्यू रेजिमे की बात करते हैं तो आपको 75,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर अलोवेंस के अंदर क्या फुल्ली, क्या पार्टली और क्या आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड, क्या सीन है। तो देखिए एक टेबल मैं आपको देता हूं यहां पर, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। मैं देखता हूं अगर वो टेबल मेरे को मिल जाता है तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। यस, दिस वन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये टेबल है, ये जो आपके बहुत काम आने वाली है, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर पाएंगे। कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ में आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर। ये काफी अहम टेबल रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैंने बहुत डिटेल में जाकर के इस चीज को टाइप करवाया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं, ताकि आप सभी को अच्छे से सही से समझ में आ सके। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपके अलोवेंसेस। अलोवेंस की हम लोग बात कर रहे हैं,
तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया। ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ है, इस पीडीएफ में थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे आपका पार्टली आएगा, क्या आएगा आपका, पार्टली टैक्सेबल है, और यहाँ पे आएगा आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा आपका, फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो इसको थोड़ा आप तो करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो ये आपका हिस्सा फुल्ली एग्जम्प्टेड वाला है, ये वाला हिस्सा पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जम्प्टेड रहेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। तो तीन पार्ट में आपने क्या कर दिया, अलाउंसेस को क्लासिफाई कर दिया। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब वो अलाउंसेस जिनके ऊपर आपको 100% टैक्स देना है, एक भी रुपये के ऊपर आप लोग बचा नहीं सकते हो, कंप्लीट पैसे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपको जो डीए मिलता है, मैंने बताया था, एक तो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी के अलावा आप लोग देखेंगे हर साल इन्फ्लेशन वगैरह इंक्रीज होता है, महंगाई की वजह से आपको एक डीए दिया जाता है जो आपकी बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज होता है। तो डियरेंस अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, और करीब करीब न्यूमेरिकल जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसके अंदर डीए वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। अगर मैं बात करूं दूसरे अलाउंस की, तो वो आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसके ऊपर भी आपको क्या करना होता है, पूरा टैक्स देना होगा, माने फुल्ली टैक्सेबल है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है, देखिए ऐसी ऐसी कंपनी है जो आपकी पोस्टिंग, जो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह पे कर देते हैं जो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, या फिर जहां पे जान मान की हानि होने की पॉसिबिलिटी है। उस केस में क्या करती है कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है कि हम आपकी सैलरी बढ़ा करके दे देंगे, हम आपका पैसा बढ़ा देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी आपको इस तरीके का पैसा आपको बढ़ा करके दिया जाता है एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, उसको कहा जाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब इसको ध्यान रखना है, ये क्या है आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ लंच, टिफिन और रिफ्रेशमेंट अलाउंस। अब ये क्या होता है, कई बार आप लोग जब पार्ट टाइम करते हैं तो काफी कंपनीज है जो आपको इसके लिए पैसा देती हैं, तो ये भी आपका क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। सॉरी, उसके बाद अगर आप लोग ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर आप लोग सर्वेंट अलाउंस की बात करते हैं फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। वार्डन अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अच्छा, न्यूज़पेपर अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, और जो भी आपका प्रोजेक्ट अलाउंस है वो भी आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, और जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें आपको समझाऊंगा, तो इन्हीं लिस्ट के याद अगर आपको है तभी आप लोग सारी चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी आप लोग सैलरी को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? तो इस चीज को आपको थोड़ा अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है ताकि आप लोग इनको अच्छे से समझ पाए। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ठीक है, यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आपके काम की रहने वाली है, आपको थोड़ा सा इनके ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, तो ये आपके फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज हो गए हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्या था, मैंने बताया था इसको काट करके आपको क्या कर लेना है, दिस वन इज पार्टली टैक्सेबल या फिर पार्टली एग्जम्प्टेड। आप लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका पार्टली टैक्सेबल बोल दीजिए, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, पार्टली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, कुछ अमाउंट है जिसके ऊपर आपको एग्जम्पशन देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरियां बनाई हुई है, एक आपका ऑफिशियल अलाउंसेज आ जाएगा, एक आपका स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंसेज, माने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लिमिट तक तो आपको टैक्स नहीं देना है, उसके बाद आपको टैक्स देना है। और अगर आप लोग यहाँ पे स्पेशल अलाउंस की बात करते थे, कि स्पेशल अलाउंस की बात आज की वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग ऑफिशियल अलाउंसेज की बात करेंगे और स्पेशल लिमिट बेस्ड अलाउंस की बात करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल अलाउंस की बात करते हैं। ऑफिशियल अलाउंस के अंदर जैसे आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसा दिया जाता है, ट्रैवलिंग के लिए पैसा दिया जाता है, डेली अलाउंस के लिए पैसा दिया जाता है, हेल्पर के लिए पैसा दिया जाता है, और आपका कन्वीनियंस के लिए पैसा दिया जाता है। अब ये ऐसे अलाउंस हैं जो ऑफिशियल अलाउंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या रहेगा, आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है।
लोअर ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट स्पेंड, माने जो भी ऑफिशियल आपके अलाउंस है उनके अंदर, जैसे मान लीजिए आपको यूनिफॉर्म के लिए आपको 2,000 रुपया मिला, मैं मान लेता हूं 5,000 रुपया आपको यूनिफॉर्म के लिए प्रोवाइड किया गया, लेकिन आपने थोड़ा सा चालाकी दिखा करके आपने यूनिफॉर्म केवल 3,000 रुपए में सिलवा लिया और आपको बेनिफिट कितने का हो गया, आपको 2,000 रुपए का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ऐसे में आप लोग टैक्स से नहीं बच सकते हैं, ये आपके ऑफिशियल अलाउंस की कैटेगरी में आएगा। तो आपको क्या देखना, आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ था, आपका 5,000 रुपए, और आपका आपने खर्च कितना किया, आपने खर्च किया है 3,000 रुपए, ठीक है, तो आपका कितना बच गया, 2,000, ठीक है, कितना बच गया आपका 2,000। तो इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है जिसको आपको ख्याल में रखना है। ऑफिशियल अलाउंस के अंदर आप जितना बचा पाए उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जितना आपको पैसा मिला और जो अमाउंट स्पेंड किया है, जितना पैसा मिला और जो आपका अमाउंट स्पेंड किया है उसके अंदर जो आप डिफरेंस निकाल पाए, जो पैसा बचा है उसके ऊपर आपको क्या देना है, टैक्स देना है। सीधी सीधी बात है। अगर आप लोग स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे अगर आप लोग चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलता है, माने आप लोग 2 बच्चों के लिए 300 रुपए पर मंथ आपको एग्जम्पशन है, 100 रुपए पर मंथ, और हॉस्टल के एक्सपीरियंस के लिए, सॉरी हॉस्टल के एक्सपेंडिचर के लिए एक बच्चे का 300 रुपए, और मैक्सिमम कितने पे अलाउ है, 2 चिल्ड्रन के ऊपर अलाउ है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है पर मंथ कितना दिया हुआ है, 3200, अदर देन ऑफिशियल रहेगा। तो कुछ आपके ऐसे केसेस रहने वाले हैं जिनको आपको ख्याल में रखना है, हालांकि फुल्ली टैक्सेबल नहीं। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी क्या है, मैं फिर बता रहा हूं, तीसरी कैटेगरी आएगी फुल्ली एग्जम्प्टेड। याद रखिएगा क्या आ जाएगी, फुल्ली एग्जम्प्टेड। ये पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस पेज के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं, इनको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। तो किस तरीके से यहां से सवाल पूछा जाता है, एक बार उस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से चीजें समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं हमारी जो बेसिक सैलरी है, क्लियर है, हम लोग क्या मान लेते हैं, अपनी बेसिक सैलरी हमारे पास है, वो है, मैंने मान लिया 10,000 रुपए पर मंथ है। क्लियर? याद रखिएगा कितनी सैलरी है, 10,000 रुपए पर मंथ है। इसके ऊपर हमें आपका डीए दिया जाता है, माने डियरेंस अलाउंस दिया जाता है। ये है आपका 20%, क्या है आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी, क्या है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इसको याद रखना, ठीक है। तीसरा मैं मान लेता हूं यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है, लेट अस कंसीडर चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, क्या प्रोवाइड किया गया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको जो चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है वो आपको 500 रुपए प्रोवाइड किया गया है पर मंथ के हिसाब से, 4 आप लोग याद रखिएगा, 4 चिल्ड्रन या 4 चाइल्ड। क्लियर है? कितने बच्चों के लिए है ये, आपके 4 बच्चों के लिए 500 रुपए पर मंथ का आपको क्या प्रोवाइड किया है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड किया गया है। मैं मान लेता हूं आपके बच्चे हॉस्टल में हैं, तो हॉस्टल में जो खर्च होता है, माने हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो 1,000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड किया गया है। कितने बच्चों के लिए, वही आपके 4 बच्चों के लिए। क्लियर है? ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आती रहेंगी। मैं मान लेता हूं आपको ओवर टाइम अलाउंस दिया गया है, या मैं कह देता हूं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया है, ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आप लोग लेके चल सकते हैं। मैं मान लेता हूं आपको ये आपका 2,000 रुपए पर मंथ आपको प्रोवाइड किया गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। क्लियर है? ये आपको थोड़ा याद में रखना है। इसमें मैं ऐड कर देता हूं आपको न्यूज़पेपर अलाउंस दिया है। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, आपको क्या प्रोवाइड किया है, न्यूज़पेपर अलाउंस आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 200 रुपए पर मंथ आपको प्रोवाइड किया है। क्लियर? इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूं, यूनिफॉर्म अलाउंस आपको प्रोवाइड किया गया। याद रखिएगा क्या प्रोवाइड किया गया है, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, यूनिफॉर्म अलाउंस आपको प्रोवाइड किया गया है, मान लीजिए 10,000 रुपए, और जिसके अंदर से आपने स्पेंड कितना किया है, खर्च कितना किया है, मैं मान लेता हूं 6,000 रुपए। क्लियर? ये थोड़ा आपको ध्यान में देना है। कितना रुपए मिला है, 10,000 रुपए आपको मिला है, आपने खर्च कितना किया है, 6,000 रुपए खर्च किया है। इसके अलावा एक और मान लेता हूं मैं, आपका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है आपको, ध्यान रखिएगा क्या मिला है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूं आपको ये भी 10,000 रुपए मिला है, और जिसके अंदर से आपने केवल और केवल खर्च कितना किया, मैं मान
लेता हूं आप लोगों ने 8,000 रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है सैलरी, क्या करना है, सैलरी कैलकुलेट करना है, और वो भी कैसी, टोटल सैलरी को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो भी असेसमेंट ईयर बनेगा, ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसको अगर आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कैसे सवाल पूछा जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, अलोवेंस के अंदर ये जो आपका फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जम्प्टेड है ना, ये सारी कहानी किसकी है, आपकी ओल्ड रेजिमे की है। अगर आप लोग न्यू रेजिमे के अंदर हैं तो याद रखिएगा, न्यू रेजिमे के अंदर ओनली एक रूल चलता है। न्यू रेजिमे की अगर आप लोग बात करते हैं, न्यू रेजिमे के अंदर कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई फुल्ली, कोई पार्टियली नहीं, आपको सबके ऊपर टैक्स देना, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस तरीके के सवाल को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है, इस तरीके के इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपका फॉर्मेट बना देता हूं ताकि चीजें हमको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा जहां पे हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए आपका अमाउंट, और उसके बाद क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी को यहां से उठा करके, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये ही आपका क्या रहेगा, एक आपका अमाउंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, आपका पर्टिकुलर्स रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉपी, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना मेरी बात है। यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, आपका पर्टिकुलर्स लिख देता हूं। आपको कंप्यूट करना है, क्या करना है, आपका कंप्यूट करना है सैलरी, क्या करना है, सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। मैं इसका नाम क्या दे देता हूं, किसकी सैलरी है, ये किसी मिस्टर एक्स की सैलरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं असेसमेंट ईयर, कोई भी असेसमेंट ईयर है वो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है आपका बेसिक सैलरी, कितना है आपका बेसिक सैलरी है, जो आपको 10,000 रुपए पर महीने दिया है। पूरी साल का कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 10,000 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक मिनट, हम 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 महीने की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,20,000 बन जाएगा, ठीक है। और ये फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। अब अगर आप लोग दूसरी बात करते हैं डीए, डीए भी आपका कौन सी कैटेगरी में आता था, आपका फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो फुल्ली टैक्सेबल है तो इसके ऊपर कोई रियायत नहीं बरतेंगे, हम लोग क्या कह सकते हैं, डीए। डीए कितना था आपका, 50% था। 50% माने आपकी पूरी सैलरी कितनी बनी थी, 1,20,000 बनी थी, और इसका कितना लेना है, आपको 50% लेना है। अगर आप लोग 1,20,000 का 50% लेते हैं तो कितना बनता है, आपका 60,000 रुपए बनता है, ठीक है। अब तीसरे, अगर आप लोग चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो चाइल्ड एजुकेशन कौन सी कैटेगरी में आता है, जहां पे आपका पार्टियली, जो आपका पार्टली टैक्सेबल होता है, पार्टली एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन पहले क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए 500 रुपए पर मंथ है, माने हमें यहाँ पे लिख देता हूं चाइल्ड एजुकेशन अलोवेंस, ठीक है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 500 रुपए पर मंथ है, तो एक साल में कितना होगा, 12 महीने होंगे। और कितने बच्चों के लिए दिया गया है, 4 बच्चों के लिए दिया गया है। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 4, माने 24,000 रुपए बनता है। कितना बनता है आपका, 24,000। इसके अंदर से मेरे को लेस करना है, इसके अंदर से मेरे को क्या करना है, लेस करना है। कितने बच्चों के लिए लेस करना है, 2 बच्चों के लिए। 500 रुपए पर मंथ है 12 महीने के लिए, और 2 बच्चों का मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है। अगर मैं इसका दो बच्चों का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और अगर आप लोग देखेंगे इसमें से माइनस करेंगे 24,000 में से 12,000, तो कितना बचेगा आपका, केवल और केवल आपका 12,000 बच जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, बहुत बेसिक कैलकुलेशन की है। देखिए जो आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो 4 बच्चों के लिए है, 12 महीने का कैलकुलेट किया, 500 रुपए पर मंथ है, ठीक है। 24,000 रुपए बना। अगर आप लोग 2 बच्चों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 बच्चों तक तो रियायत तो है ना, 2 बच्चों के लिए तो क्या है, रियायत नहीं। छोटी सी गड़बड़ मैंने की है, क्या गड़बड़ की है, केवल कितना एग्जम्प्टेड है, आप अगर बच्चों की बात करें 100 रुपए बच्चों के लिए एग्जम्प्टेड है, माने 500 की जगह यहाँ पे मेरे को क्या करना
करना पड़ेगा, 500 की जगह मेरे को यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं और हमें कितना लेना पड़ेगा, केवल और केवल 100 लेना पड़ेगा। माने अगर आप लोग इसको ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेशन बनेगा, 100 रुपए एक बच्चे पर एग्जम्प्टेड है 12 महीने के लिए और 2 बच्चे का हमें कैलकुलेट करना है। अब सही है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। माने हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 2, कितना एग्जम्प्टेड होगा, 2400 रुपए एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, कितना एग्जम्प्टेड होगा आपका, 2400 रुपए। तो एक बार कोमा हटा देता हूं, कितना बनेगा आपका 2400, इसको माइनस कर दो। 24,000 में से अगर आप लोग 2400 माइनस करते हैं तो आपको कितना बचता है, 21,600। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा आपका क्या है, चौथा है आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। क्या है आपका, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितने बच्चों के लिए, वही 4 बच्चों के लिए है, 1000 रुपए पर मंथ है। माने 1000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, 4 बच्चों का दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना बनेगा, 12 गुना 4, माने क्या कहेंगे, 12 गुना 4 माने 48,000 बन जाएगा। देखिए 12 गुना 4 कितना हो गया आपका, 48,000 हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर से लेस करना चाहते हैं, जो भी एग्जम्पशन दिया हुआ है, अगर मैं लेस करना चाहूं तो 300 रुपए एक बच्चे के लिए लेस करना है, 12 महीने के कैलकुलेट करना है और 2 बच्चे तक आपको यहाँ पे छूट मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो कितने के लिए, 300 रुपए एक बच्चे के लिए, 2 बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे आपको छूट मिलती है। माने हम लोग कह सकते हैं 300 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में कितना है 2, कितना आ जाएगा 7200। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7200। ठीक है, आपका कितना आ गया है ये 7200। तो यहाँ पे मैंने 7200 लिखा, माइनस कीजिए 48,000 में से अगर मैं 7200 माइनस करता हूं तो 40,800 बनेगा। कितना बनेगा, 40,800 बन जाएगा। एक मिनट, कोमा नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट है, माइनस करने के बाद कितना आ गया, 40,800 आ गया। अब अगले आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। पांचवा क्या है, न्यूज़पेपर सॉरी सिटी कंपलसेटरी अलाउंस कितना है, आपको 2,000 रुपए पर मंथ दिया गया है। सिटी कंपलसेटरी अलाउंस कितना दिया है, 2,000 रुपए पर मंथ दिया है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। क्लियर। अगर मैं छठे की बात करता हूं तो छठा क्या है आपका, न्यूज़पेपर अलाउंस। न्यूज़पेपर अलाउंस के अंदर क्या देखना है, वही सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर लिख देता हूं यहाँ पे, और कितना दिया हुआ है, 1 महीने के लिए आपका न्यूज़पेपर। ठीक है ना, न्यूज़पेपर कितना दिया हुआ है, 1 महीने के लिए आपको 200 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। तो 200 और आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2400 आ जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। इसको जगह का मैं इसलिए थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि अपना सारा क्वेश्चन एक ही जगह हो सके। ठीक है, चलिए 7वें की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्या है आपको, यूनिफॉर्म अलाउंस है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस कहां पर आता है, ऑफिशियल अलाउंस के अंदर आता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको 10,000 रुपया दिया था और कितना खर्च किया 6,000 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग यूनिफॉर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो आपको कितना पैसा दिया था, 10,000 रुपए दिया था, आपने कितना खर्च कर दिया 6,000 रुपए खर्च कर दिया। तो कितना बचा आपका 4,000। तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपए क्या हो गया आपका टैक्सेबल हो गया। अगर मैं 8वें की बात करूं, 8वीं क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस है। कितना है, 10,000 रुपए दिया था, स्पेंड किया 8,000। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, आपका ट्रेवलिंग लिख रहा हूं। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा आपका, 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका 2,000 रुपए। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां तक केवल एक डिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। डिडक्शन का जब हमारा पोर्शन आएगा, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए केवल आप लोग समझे कि हमें केवल कौन सा डिडक्शन पढ़ना है। अभी के लिए हमें केवल और केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ना है। अब जब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल ग्रोस सैलरी। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, टोटल ग्रोस सैलरी। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल ग्रोस सैलरी। अब फटाफट से इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1,20,000 है, ठीक है ना। कितना है आपका 1,20,000, इसमें ऐड करना है मेरे को 60,000। ठीक है, ओके। प्लस में मेरे को कितना ऐड करना है 21,600। ओके, और उसके बाद मेरे को ऐड करना है इसमें 40,800। ओके, यहाँ पे 40,800 ऐड हो गया। उसके बाद मेरे को इसमें 24,000 ऐड करना है। ओके, उसके बाद मेरे को इसमें 2,400 ऐड करना है। उसके बाद मेरे को इसमें 4,000 ऐड करना है।
उसके बाद मेरे को इसमें 2000 ऐड करना है। 2,74,800 कितना आ जाएगा? 2,74,800। क्लियर है? मैं मान लेता हूं हम लोग ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर से हम लोग माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन को। किसको माइनस कर देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन को, जो कितने का मिलता है ओल्ड रेजिमे के अंदर? डायरेक्ट 50,000 का मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे 50,000 माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर से अगर मैं 50,000 माइनस करता हूं तो कितना बचता है? 2,24,800। तो टोटल टैक्सेबल जो सैलरी है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। क्या बना आपका? यहाँ पे नहीं, चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसी के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं टोटल टैक्सेबल सैलरी। याद रखिएगा क्या बनी? टोटल से टैक्सेबल सैलरी डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी क्या बनी है? आपकी 2,24,800। 2,24,800। क्लियर? तो ये आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है। हालांकि 3 तरीके के डिडक्शन होते हैं, अभी के लिए आप लोग केवल इतना समझ लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको सवालात करने पड़ते हैं। इस तरीके के सवाल आपको अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं और ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना होता है बेसिक तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये। मैंने बताया स्पेशल अलाउंस आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक लिमिट बेस्ड अलाउंस याद करने हैं, ऑफिशियल अलाउंस याद करने हैं और फुल्ली एग्जम्प्टेड फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस आपको याद करने हैं। तभी आप लोग यहां से इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। लेक्चर 3 के अंदर मैंने केवल आपको अलाउंस कराया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको कराया। अच्छा, एक आपको थोड़ा सा मैं साथ साथ वो वाला भी दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। जैसे ये टेबल 2 के अंदर यहां पर आप लोग कहेंगे कि सर आपने दोनों चीजें तो हमें बता दी, मैं फटाफट से इसको काट करके क्या कर देता हूं, ये क्या है? आपकी पार्टली टैक्सेबल है या पार्टली एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? पार्टली टैक्सेबल है। और ये क्या है आपकी? ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है। याद रखिएगा, इसके अंदर भी गड़बड़ है। क्या आ जाएगा? फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये क्या है? आपकी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ये जितनी भी आपकी यहाँ पे नाम दिख रहे हैं ए, बी और सी, ये तीनों चीजें क्या है? एग्जम्प्टेड है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काफी बार एग्जाम के अंदर दे दिया जाता है क्वेश्चन, और इस तरीके के सवाल भी आप लोग बना के जाइएगा, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं और इसको तो याद करना ही करना है। और ये आपका पूरा सैलरी का पोर्शन रहने वाला है। हम धीरे धीरे मूव करेंगे, मैं अभी इसके ऊपर डिटेल में और भी लेक्चर लेके आऊंगा। हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, किताब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि माय डियर फ्रेंड्स आपको एक अच्छी क्लैरिटी मैं प्रोवाइड कर पाऊं। तो ये हमारा क्लास 3 था, जहां पर मैंने आपको अलाउंस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या एग्जम्प्टेड है क्या नहीं है, क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर आई थिंक डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि आपको चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आई भी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर पसंद आया, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्र सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।